हेलो दोस्तों, क्या आप भी सीबीएसई कंप्यूटर साइंस 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, स्किप ना करिए कृपया। तो देखिए, इस वीडियो में हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो सीबीएसई बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो उनका सैंपल पेपर है, हम उसको क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और आपको वो ट्रिक्स और टेक्निक्स सिखाएंगे, जिससे कि जो आपको जो भी आपके कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर करेगी और आपको हाई स्कोरिंग के लिए आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगी और आपकी एक तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए गेम चेंजर हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है और हो सकता है कि उस टाइप के क्वेश्चन आपका में आ भी जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो में। और हाँ, अगर आपको इस सैम्पल पेपर का सॉल्व पीडीएफ चाहिए तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मेंशन कर रहा हूँ, आप उस पर मेल ड्रॉप कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में डन लिखना ना भूलें, जिससे कि मैं आपको विद इन 24 आवर्स आपको वो पीडीएफ आपको मेल आईडी पे सेंड कर दूँ। तो चलिए, अगर आपको ये लिंक भी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करा है, आप वहाँ से ले भी सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप इसका पैटर्न देख लीजिए। अब पैटर्न क्या है, हमारा 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें से अब जो हमारे 1 मार्क्स के हैं वो कितने 21 क्वेश्चन। देखिए, अब लास्ट ईयर से थोड़ा इस बार चेंजेस है और 21 क्वेश्चन 1 मार्क्स के और ये हमारे 22 से 28 7 क्वेश्चन किसके 2 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, इस तरीके से हमारा है। तो चलिए हम सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अब देखिए, ट्रू और फॉल्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो सेक्शन 1 के है ये 1 या 2 लाइन में आपको आंसर देना है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, लेकिन हो सकता है कि इससे मिलता-जुलता आपका क्वेश्चन बन जाए। तो इस वीडियो से हम क्या करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और एक तरीके से हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि भैया हमारा लेवल क्या है और कौन से पॉइंट हमारे वीक हैं, जिस पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है और टाइम निकलते देर नहीं लगती। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। पाइथन इंटरप्रेटर हैंडल्स लॉजिकल एरर ड्यूरिंग कोड एग्जीक्यूशन और नॉट। देखिए, इसका आंसर देखिए, इंटरप्रेटर क्या होता है आपको पता है, ये क्या करता है, अगर आप सिंटैक्स एरर है तो हमारे पास एरर आ जाती है, लेकिन लॉजिकल का मतलब है कि मैंने कोई लॉजिक लगाया। तो इंटरप्रेटर को नहीं पता कि भैया लॉजिक सही है या गलत। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक ये ले लेता हूँ प्रोग्राम, ठीक है। मैंने एक अपनी फाइल बनाई, ये लिया, ठीक है, इसे सेव कर दिया हमने। अभी देखिए इसमें, अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये दिखा रहा है कि भैया यहाँ पे सेमी कॉलम चाहिए। क्यों? क्योंकि सेमी कॉलम नहीं है, सॉरी कोलन, सेमी कॉलम मैं कह रहा हूँ। तो ये क्या है, सिंटेक्स एरर मुझे वो यहीं पे दे रहा है। अगर मेरा अब सही करा तो मेरी आउटपुट प्रिंट हो गई। अगर सपोज करिए मैं यहाँ पर ही लिख दूँ रिजल्ट इक्वल टू, ठीक है, मैं लिख दूँ 10 डिवाइडेड बाई 0, ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, डिवीजन बाई 0 है। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या है, रन टाइम है, ठीक है। तो हमारा जो इंटरप्रेटर है वो क्या हैंडल करता है, सिंटैक्स एरर करेगा, रन टाइम एरर करेगा, लेकिन लॉजिकल नहीं। अब देखो एग्जांपल से हम आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन था कि इंटरप्रेटर क्या कर रहा है। तो आपको पीडीएफ में क्या मिल रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशन में मैंने मेंशन कर रखा है, जिससे कि आप डिटेल में बता भी सकें। तो नॉर्मल तो क्या है, आंसर फॉल्स है, 1 मार्क्स का है तो हमें सिर्फ आंसर लिखना है, ऐसा नहीं डिटेल में एक्सप्लेन करना है, हमें मार्क्स के अकॉर्डिंग करना होता है। लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए लिख दिया है और एग्जाम्पल के तौर पे भी दिखा दिया कि सिंटैक्स एरर जो मैंने अभी आपको करके भी दिखाया था। अब सपोज करो मैं लॉजिकल का आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि सपोज करिए आपको पता है इवन नंबर क्या होता है, जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो क्या अपना इवन नंबर। अब सपोज करो 2 से डिवाइड हो जाए तो ये अपना क्या होगा, इवन नंबर। अब हमने लिखा है 1। अब सपोज करो इसी कोड में मैंने 2 की जगह 3 से डिवाइड लिख दिया गलती से, या डिवाइड डिवाइड की जगह मॉडुलस की जगह मैंने डिवाइड का साइन लगा दिया। तो ये क्या है, ये सब मेरा क्या हो रहा है, लॉजिक में मेरी गलती हुई है, ठीक है। तो ये इंटरप्रेटर को नहीं पता, वो तो आप लॉजिक लगा रहे हो। सपोज करिए कि आपने ये एग्जांपल से देख लीजिए आप, सिंटैक्स एरर, रन टाइम, और ये मान लीजिए आपने कैलकुलेट एरिया कर रहे हो आप, एरिया ऑफ सर्किल, तो उसका फॉर्मूला आपने गलत लिख दिया, तो लॉजिकल है। तो इंटरप्रेटर क्या है, सिंपल टर्म्स में वो सिंटैक्स और रन टाइम एरर को करेगा कोड एग्जीक्यूशन में, लेकिन लॉजिकल एरर्स को नहीं करेगा। लॉजिक मतलब मैं क्या लॉजिक लगा। देखिए हम डिटेल में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मैं इसमें आपको देखो
सिंटैक्स भी कवर कर दिया मैंने आपका, और रन टाइम एरर भी कवर कर दिया एक तरीके से। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, क्योंकि सेम क्वेश्चन नहीं बनेगा पेपर में, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन करें उससे हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट कर सके कवर, वो बढ़िया। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन। ये एमसीक्यू है। देखो इन्होंने कहा है एमसीक्यू में करेक्ट आंसर, तो जब अगर मान लो आपको पता है ए आंसर है, तो आप ये नहीं खाली ए लिखते रहे आंसर में, आप पूरा लिख दीजिए आंसर ए ऐसे करके, मतलब ये। तो बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन है जिसमें हमारा क्या है, एक टेक्स्ट ले लिया पाइथन प्रोग्राम, वो ने क्या करा, टेक्स्ट रिप्लेस करा पी वाई को हैश से। अब देखिए रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर जितने भी पी वाई आएंगे उससे रिप्लेस कर देगा किससे, हैश से। तो टेक्स्ट करेगा। अब सपोज करिए मैं आपको करके दिखाता हूँ इसमें, मतलब मैं आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराऊंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि पेपर सिर्फ सॉल्व करने के हिसाब से, तो आप मुझे मैसेज कर दिए, ईमेल कर दिए, मैं आपको पीडीएफ शेयर करूँ। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, देखिए क्योंकि सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, ठीक है। तो पाइथन, अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है हमारा यहाँ पर, पाइथन प्रोग्राम। अब पाइथन प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब देखिए पी वाई कहाँ पे आ रहा है ये, तो पी वाई को हमने क्या कर दिया, हैश से रिप्लेस कर दिया। किससे कर दिया, हैश। तो हमारी जो आउटपुट बनेगी उसका सॉल्यूशन कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला आंसर। आंसर क्या आएगा हमारा, फर्स्ट वाला। अब देखिए, अब इसने बता दिया, लेकिन अगर सपोज करिए हमारा क्वेश्चन बनाते हैं, हमने क्या करा, से यहाँ पे करा, हम इसे रन करके देखते हैं। रन करके भी हमारा ये बन गया। अब सपोज करिए इसी आउटपुट की जगह यहाँ पर पाइथन पाइथन 2 बार लिखा होता, ठीक है। अब आउटपुट क्या आती, अब हमारा अगर इसी टेक्स्ट में मैं यहाँ पर, यहाँ पे भी हम लिख रहे थे, अगर मैं यहाँ पे पाइथन एक बार और लिख, ठीक है, तो ये पी वाई एक और मिल गया। इसको भी हम किससे रिप्लेस कर देते, हैश से। तो अगर हमारी अब आउटपुट क्या आनी चाहिए थी, मतलब उसका नहीं, अब वैसे कॉन्सेप्ट बताओ, रन मॉड्यूल। तो देखिए 2 बार हैश, लेकिन एक इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी होता है, अगर आपने डिटेल में पढ़ा हो, ये थर्ड पैरम होता है, ऑप्शनल। अगर इसमें मैं एक लिख देता हूँ यहाँ पर 1, अगर मैं रन करूंगा ना, तो ये क्या करेगा, सिर्फ पहले वाली को रिप्लेस करेगा 1 को। मतलब कि मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ रिप्लेस फंक्शन को, कि भैया कितने काउंट, तो ये बता रहा है उस फंक्शन को कि तुम सिर्फ रिप्लेस करो किसको, उतने ही काउंट को, मतलब उतने स्पेसिफिक नंबर को। 1 कह रहा हूँ, मतलब कि चाहे वो 20 बार आ रहा हो पी वाई उसमें, लेकिन रिप्लेस कितनी बार करोगे, 1। अगर बंदा गलती से यहाँ 0 लिखते, तो यहाँ पे अगर रन करूंगा तो कोई रिप्लेस नहीं आएगा, सेम स्ट्रिंग आ जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ गए। लेकिन अगर हम अपने क्वेश्चन पे जाएं, तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा हमारा, इसको पाइथन को, ये क्योंकि क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो क्वेश्चन से हमारा क्या, हमारा आउटपुट बना था हैश टोन। तो आपका आंसर क्या आ रहा था, हमारा आंसर बना था फर्स्ट ऑप्शन। समझ गए बात। ऑल रिप्लेस करता है लेकिन डिपेंड करता है, समझ गए बात, कि वो थर्ड वाला पैरम ऑप्शनल होता है, वो दे ना दे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एवोल्यूट्स टू फॉल्स। पहला नॉट ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, नॉट फॉल्स और ट्रू, और ट्रू एंड नॉट। इसको तो मैं सिंपल अगर आपको बताऊं, देखो ट्रू और फॉल्स, एक चीज पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझ लो, कि अगर कहीं पे भी ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ है, देखो एक है लिखा हुआ है ट्रू और फॉल्स, ठीक है, एक जगह लिखा है ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। तो देखो इसकी राइटिंग में मत जाओ, क्योंकि मैं पेन से लिख रहा हूँ। तो देखो ट्रू और फॉल्स आ रहा है, मतलब इसमें एक भी सही है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, ट्रू। और इसमें अगर एक भी गलत है एंड ऑपरेटर में, तो आंसर मेरा आएगा फॉल्स। अब चलते हैं यहाँ पर, इसको तो मैं आपको सॉल्यूशन से ही समझा देता हूँ। नॉट ट्रू का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पे लिखा है नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, समझ गए बात। ट्रू का उल्टा मतलब कि उसका अपोजिट, तो ट्रू है तो ये क्या हुआ, फॉल्स।
एंड फॉल्स क्या हुआ हमारा, हमेशा फॉल्स। नॉट ट्रू का मतलब क्या हो गया, नॉट ट्रू, ट्रू का अपोजिट। मतलब देखिए बूलियन क्या होते हैं, ट्रू फॉल्स में होते हैं, तो नॉट मतलब उसका नॉट कर दीजिए तो क्या आएगा, फॉल्स। तो ये क्या आ गया, फॉल्स हो गया, और फॉल्स तो क्या होगा, फॉल्स ही आएगा, सेकेंड ऑप्शन। लेकिन इसमें हमारा उसने पूछा क्या है, कौन सा फॉल्स लेकर आ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग। हमारा आ तो गया, हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि भैया पहला वाला ही आ रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आगे वाले भी समझ रहे हैं। अब देखिए दूसरा ऑप्शन क्या था मेरा, ट्रू और फॉल्स है। देखो ट्रू और फॉल्स हमेशा ट्रू आएगा, क्योंकि और ऑपरेटर लगा हुआ, अगर ये एंड ऑपरेटर लगा होता तो। अब देखिए फॉल्स एंड ट्रू, अभी मैंने आपको बताया फॉल्स एंड ट्रू करके, फॉल्स एंड ट्रू था हमारा, फॉल्स एंड, तो क्या आया था हमारा, फॉल्स आया था। लेकिन फॉल्स का नॉट, तो अगर ये सपोज करो, मैं अगर ये बताऊं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है सपोज करो, यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन था, नॉट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, तो इसका तो हमारा क्या आ गया, हमें पता है क्या आ रहा है हमारा, फॉल्स, क्या आ रहा है, फॉल्स। अब नॉट है, तो नॉट ऑफ फॉल्स का क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझना। अगर आपको नहीं समझ, मतलब लग रहा है कोई भी डाउट्स है, तो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन मेंशन करिए। तो इसमें क्या है, और जो तीसरा था नॉट ट्रू एंड नॉट फॉल्स, इसका मतलब क्या हो गया, नॉट का मतलब ट्रू, ट्रू एंड ट्रू तो हमेशा ट्रू ही आएगा। इसमें पहले क्या करते हैं, हम इसको एब्लूट करते हैं, फॉल्स एंड ट्रू का क्या था, फॉल्स, एंड नॉट का ट्रू। एक्सप्रेशन हमने क्या है, फॉल्स किसका आ रहा है, तो पहले वाले का ही आ रहा था, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, पहला आंसर था। अब मैंने समझाया, लेकिन हमारा आंसर कौन सा था करेक्ट वाला, फर्स्ट वाला, ठीक है ना। तो इसमें भी आंसर लिख दिया हमारा फर्स्ट। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हम बढ़ रहे हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन सबसे बढ़िया है, मतलब पता होना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसने क्या करा, कंट्री ली, स्प्लिट कर रहा है एन से। तो अब देखिए इंटरनेशनल, अब मैं अगर आपको समझाऊं बढ़िया करके, क्या लिखा हुआ है उन्होंने, उन्होंने लिखा हुआ है इंटरनेशनल, क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनल, ठीक है। अब इंटरनेशनल लिखा हुआ है, और वो क्या कर रहा है, स्प्लिट कर दो किससे, एन से। आप पकड़ो एन कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक आ गया भैया एन यहाँ पर, एक आ गया एन यहाँ पर, और एक आ गया एन यहाँ पर। तो अब इस एन के अलावा इससे स्प्लिट कर दो, तो पहला मैंने इसको स्प्लिट करा तो मेरा कितने पार्ट बन गया, एक पार्ट ये बन गया, दूसरा पार्ट ये बन गया, फर्स्ट पार्ट ये, दूसरा ये, और तीसरा बन गया ये, और चौथा बन गया ये। तो अब हमारा क्या होता है, देखो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को वो क्या कर देता है, लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो पाइथन का फंक्शन है, वो क्या करता है, जो भी आपने डेलीमीटर, इसमें इन्होंने एन लिया था, हो सकता है वो कुछ भी हो, तो अब एन से जब ब्रेक किया, तो देखो मैंने ये बताया आई आया, इधर भी अपनी अपना कहाँ कर रहे थे, पेंट में, तो पहला आई, तो ये आई की एक वो आ गई लेंथ, और इस तरीके से दूसरे वाले की आ गई टी आर, तो ये फंक्शन बन गया इस तरीके से। अब मैं आपको आउटपुट चलाकर दिखाएंगे बकायदा। तो चलते हैं हम आउटपुट में, हमने क्या करा, इसको कॉपी करा, पेस्ट करा अपने कोड में, और हम करते हैं रन। अब देखिए आई, अब देखो इसके हिसाब से अगर मैंने आपको पेंट, क्योंकि देखो वहां पे आपके पास रन करने का मौका नहीं है, आपको क्या करना है, सीधे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आई आया था, लिस्ट में होगा तो पहला क्या आ गया, आई, देखो आई आ गया, सिंगल इन्वर्टेड स्ट्रिंग को करना है। फिर क्या है, टी आर आ गया, फिर क्या बचा, ई टी ओ जो थर्ड पार्ट, चौथा ई एल पार्ट। अब देखो इसमें भी कॉन्सेप्ट है, तो आपको क्या करना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझ गए बात। अब देखो ये हो गया हमारा, चलते हैं, तो अब चलते हैं हम अपना अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये हमारा हमने यहाँ तक कर लिया। अब देखिए बात तो हमारी यहाँ पे चल ही रही है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आपको हेल्पफुल तो लग रहे होंगे। अगर इनकी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी मेंशन करी है,
आप मेल ड्रॉप कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप पीडीएफ डन या आप डन करके लिख दीजिए मेल सेंड। मैं आपको विद इन 12 आवर्स या 24 आवर्स आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ भेज दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा आपको पीडीएफ हेल्पफुल होनी चाहिए, लेकिन पहले आप खुद से ट्राई करें। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन का नेम है फिफ्थ क्वेश्चन। थोड़ा आपको लग रहा होगा कि 4 क्वेश्चन में ही टाइम लगा दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट के संग चल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए आप सीधे मेल करिए, स्किप कर दिए वीडियो, मेरा उसमें कोई वो नहीं है कि फायदा, पेपर आपको देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वर्ल्ड पीस -2 पहले सबसे पहले तो आपको इसका फंक्शन पता होना चाहिए इंडेक्सिंग का, कि स्लाइसिंग करते कैसे। सपोज करिए एक स्ट्रिंग ले लूं मैं यहाँ पर पाइथन, पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पता है आपको तो अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, पाइथन ले लिया मैंने। अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूँ, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ठीक है, तो ये कहाँ से चलता है, 0 1 2 3 4 5। तो अगर मैं कहीं पे भी, जैसे मान लो मैंने टेक्स्ट ये ले लिया, ये टेक्स्ट ले लिया कुछ भी करके, तो अगर मैं टेक्स्ट ऑफ 0 प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, पी। समझ गए बात। तो लेकिन अगर निगेटिव क्या होता है, निगेटिव कहाँ से चलते हैं, निगेटिव इंडेक्सिंग ऊपर से -1 -2, ठीक है, -3 -4 -5 -6। तो जब पॉजिटिव इंडेक्सिंग चलते हैं तो लेफ्ट से चलते हैं 0 2 1 2 3 4, और ये चलते हैं -1 2। अब इसमें देखिए दो ऑप्शन है, इसमें इन्होंने निगेटिव दिया है, मतलब -2। अगर अपना वर्ल्ड पीस ले लेते हैं, अपना इन्हीं का एग्जांपल ले ले रहे हैं वर्ल्ड पीस। चलो इसमें भी एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ। देखो इसमें 3 चीजें होती है अपनी, दो तो होता है इसमें स्लाइसिंग, अगर आपने डिटेल में करा हो तो इसको अगर ऐसे लिख दो, स्ट्रिंग, ये होता है अपना स्टार्ट, फिर कोलन, फिर होता है स्टॉप, ये कोलन का साइन है, ठीक है, और ये होता है अपना स्टेप। ठीक है, अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा उनने, -2, ये जब नहीं दिया है तो वो मतलब एंड। तो ये जो वर्ल्ड पीस है, वर्ल्ड पीस, इसको हमने क्या करना है, -1 -2 से स्टार्ट करना है। अपना -2 क्या आ रहा है, सी। इसको चलो यहां से लिख के करते हैं, एक सेकंड। वर्ल्ड पीस, स्पेस भी है, ठीक है, पीस, ऊपर से इंडेक्स चलते हैं, -1 -2, -2 क्या है, सी। सी मिल गया हमें -2 पे। अब उनने स्टार्ट तो बता दिया, एंड उसने दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। सेकंड वाला क्या होता है, एंड। एंड दिया ही नहीं है, उनने कहा है कि स्टेप दो -2। अगर ये नहीं देता तो बाय डिफॉल्ट 1 से हम चलते, तो हम माइनस यहाँ से सी से लिख के हम सब लिख देते। लेकिन इसमें क्या दिया उन्होंने, -2 का गैप। तो मतलब कि अपना क्या आएगा, एक छोड़ के, मतलब 1 फिर 2। देखो ये 1 इसको स्किप कर देगा, ये आ जाएगा, ठीक है, फिर ये स्पेस आ जाएगा, क्योंकि स्पेस को भी हम काउंट करते हैं। फिर क्या आएगा हमारा, एल आ जाएगा, और एल के बाद ओ आ जाएगा। तो ये क्या आ रहा है, जैसे -2 मतलब कि -2 पे, -4 पे, -6 पे, -8 पे, -10। समझ गए बात। तो अब क्या करूं, मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ बकायदा। अब देखिए इस, तो हमने कहा करा था, सॉरी गलती से अभी मुझे लग रहा है ऊपर वाला क्वेश्चन कॉपी हो गया है। ठीक है, अब अपना रन करा, अपना रन कर दिया। अब देखो CEL, अब देखो इसमें स्पेस भी आ रहा है, वो स्पेस है, अब ये मत सोचो, क्योंकि ये प्रिंट होना था हमारा प्रिंट के हिसाब से। तो हमारा सबसे पहले क्या हुआ, प्रिंट -2 पे सी आ गया, नेगेटिव इंडेक्सिंग चल रही। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग पे सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, -2 पे, -2 से स्टार्ट किया हमने, सी आया -2 पे वैल्यू। अगर वो उसने एंड वाला पैरम दिया नहीं है, ठीक है, कहाँ पे एंड वाला पैरम नहीं दिया हमने, सिर्फ बीच वाला होता है एंड वाला, ये होता है स्टेप। स्टेप दिया हमने -2। तो अब क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से स्टेप चल रहा हूँ नेक्स्ट।
अब ऐसा नहीं है कि मैं -3, तो उसकी नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ, तो ये आ गई -2 पे क्या आ गई, सी वैल्यू, -4 पे क्या वैल्यू आ गई, ई वैल्यू, और -6 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, -2 -3 -4 -5 -6 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, स्पेस, ये क्या है, स्पेस एक तरीके का। और फिर -8 की वैल्यू क्या आ रही है अपनी, एल, और -10 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, ओ। तो अगर उसमें आप आउटपुट देखेंगे अपनी, उसमें भी क्या आ रहा है, सी ई स्पेस एल ओ। और अगर हम यहाँ जो इसमें भी करें, सी ई स्पेस, मैंने बताया एस पी नहीं है, कहीं समझ में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। चले, अब सपोज करिए इसने तो ये करा, अगर मैं यहाँ पर ये -2 हटा देता भैया, तो क्या होता, दोनों वो कर देते, तो वो एक जैसा प्रिंट हो जाता। कहाँ से, -2 से स्टार्ट कर रहा है ना, हमने स्टार्ट दिया ना उसका एंड दिया, समझ गए बात। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, समझ गए बात। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको डिटेल में करनी है इसके लिए तो मैं आपको पूरी वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी हमारा ओवरव्यू के हिसाब से कर रहे हैं, जितना अपना कवर कर सके वो करें। अब देखिए ये क्वेश्चन है, टपल 1 टपल 2, देखो टपल 1 टपल 2, इसको तो प्रोग्राम से समझाता हूँ। सपोज करिए टपल 1 है, तो यहाँ पर अगर मैं इस प्रिंट कर दूं इस टपल 1 को, ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद इन्होंने वैल्यू असाइन करी है, और हम इसके बाद भी फिर से प्रिंट कर देते हैं, दोनों को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, टपल 1 टपल 2। अब इसके बाद फिर से हम प्रिंट कर देते हैं टपल 1 टपल 2। अब देखो क्या हुआ, क्वेश्चन समझो। जब पहले क्या करा इसने, टपल 1 की वैल्यू ये ले ली 1 2 3, ये टपल है, इसने क्या करा, टपल 1 को टपल 2 में असाइन कर दिया। अब टपल 2 में भी क्या हो गया, 1 2 3 4। अगर प्लस इक्वल टू होता है, कहीं पे भी लिखा हुआ है, सपोज करो कहीं पे लिखा है, जैसे मान लो ए प्लस इक्वल टू बी, मतलब ए प्लस इक्वल टू बी लिखा है, इसका मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस बी, समझ गए बात। तो अगर ऐसी टपल है तो उसने क्या कर दिया, उसे कंकेटिनेट कर दिया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ऐड होकर इसमें 4 आ गया। अब टपल 2 में तो क्या वैल्यू पड़ी है 1 2 3, लेकिन बाद में उन्होंने टपल 1 में क्या कर दिया, 4 ऐड कर दिया। तो जब हमने देखा आउटपुट भी प्रिंट कराई, तो टपल 1 हमने जब प्रिंट कराया था ऊपर, और उसके बाद तो हमने चेक किया, तो आउटपुट क्या आई हमारी, फॉल्स आई। क्या आई, फॉल्स। क्यों आई फॉल्स, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं बैठ रहे, समझिए बात। तो ये एक्सप्लेनेशन यहाँ भी दे रखा है, आप इससे भी समझ सकते हैं आपके लिए, लेकिन मैंने आपको वैसे ही समझा दिया है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब चलते हैं हम 7th क्वेश्चन। माई डिक्शनरी इज डिक्शनरी डिफाइन बिलो, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट विल रेज एन एक्सेप्शन। अब देखो गेट फंक्शन क्या होता है, गेट क्या होता है, की होती है जिससे, सपोज करो मैं आपको दिखाता हूँ करके, बाकायदा करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बढ़िया करके। अब देखिए यहाँ पर गए हम, इसको मैं प्रिंट में लिख देता हूँ जिससे आइडिया लग जाएगा बढ़िया करके। तो ये क्या करेगा, गेट फंक्शन क्या होता है, की वैल्यू ला कर दे देगा हमें। ऑरेंज पे क्या वैल्यू पड़ी है 30, क्योंकि ऑरेंज पे वैल्यू क्या पड़ी हुई थी 30, तो जो की थी उसकी वैल्यू मिल गई। अब ये क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, उसका एप्पल बनाना को प्रिंट करा देगा। तो भैया एप्पल बनाना को प्रिंट करा दो, पहले भी तो हम करा ही रहते, एप्पल को कराया था, वो दोनों को करा देगा। अब देखो यहाँ पर आई, ये एक चीज गौर करो यहाँ पे, कि एप्पल बनाना उनने दोनों डाल दिया उसमें। चलो मैं आपको अगले एग्जांपल से समझाता हूँ, पहले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आ रहा है ना, चलो मैं उसको भी तुम्हें बताऊंगा कैसे करना है, पहले एग्जांपल के तौर से आगे बढ़ाता हूँ। देखो ये आ रहा है एप्पल बनाना, ठीक है। अगर इसको वैसे वैल्यू लोगे आप, तो मतलब देखो एक्सेप्शन आ गई, इसको भी पहले करके दिखा देता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ मैं आपको।
देखो ये रन करके बता रहा हूँ, एक्सेप्शन आ रही है नहीं आ रही, कहाँ गड़बड़ हो गई। एक सेकेंड, सॉरी, ये क्या कर रहा है, एप्पल की वैल्यू 20 में असाइन कर। तो अगर आप वो गेट करके फिर वो करोगे ना, मैं प्रिंट लगा दिया, तो इसने क्या करा, अब एप्पल की वैल्यू ओवर राइट कर दी। तो ये जो पहले ऊपर गेट करके ये प्रिंट करा रहा था ना, तो अगर ये ऑरेंज की जगह मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूँ इसको, तो अभी ऊपर एप्पल की वैल्यू 10 थी ना, तो अब एप्पल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। अरे एक सेकेंड, तो ये तो क्या करेगा, उसको असाइन कर देगा, मतलब उसकी वैल्यू ओवर राइट कर देगा एक तरीके से। ये भी हो गया। अब स्ट्रिंग माई डिक्शनरी, मतलब देखो कॉन्सेप्ट भी करते चल रहे हैं कि जिससे कि आपका फंसे ना को। अब देखो सेकंड वाले में अपना जब वो कर रहे थे, तो इसने वो पूरी प्रिंट ही करा दी डिक्शनरी को। ठीक है, अब चलो यहाँ पर देखो इसने क्या करा, ये दोनों प्रिंट कराया था, तो हमारी क्या आई थी, एरर बनी थी। अब देखो इसमें हमने ये मेंशन भी कर रखा है, तो करेक्ट वे उसे असेस करने का क्या है, यूजिंग सेपरेट स्क्वायर ब्रैकेट फॉर ईच के। अभी क्या करा इनने, एप्पल बनाना के लिए यूज किया था। कैसे किया था, एप्पल बनाना के लिए। तो अभी इन्होंने देखो, तो क्या करा था, एक ही ब्रैकेट में वो यूज किया था सबके लिए। तो अपनी क्या आई थी, अरे एक सेकंड बताओ, ठीक है, तो अपने एरर आए थे। अगर सपोज करो मैं इसको एप्पल को कहता भैया तू इस ब्रैकेट में आ जा अलग, ठीक है, और तू इस ब्रैकेट में आ जा, सपोज करो। अब बताओ ये चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, सपोज करो हमें नहीं आता, लेकिन हमने क्या करा इससे, अब देखो इसमें ये आया 10, वो आई बनाना। पता है क्यों आया, क्योंकि ये माई डिक्शनरी आ रहा है। ठीक है, अब ये माई डिक्शनरी को आपने प्रिंट करा दिया, अब मैं ऐसे करके प्रिंट करा दूं तो दोनों की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए बात। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सिंगल में डाल दे रहे हो, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वहां के बाद आपके पास ये नहीं है कि आईडी आप रन करके देखोगे। अब आता है रिमूव फंक्शन, सबसे मेन चीज आ रही है रिमूव। रिमूव फंक्शन क्या कर रहा है, हमारे पास चार ऑप्शन दिए कि भैया एक्स को लिस्ट में से गायब कर देगा, फर्स्ट ऑक्यूरेंस को करेगा सिर्फ, सारी ऑक्यूरेंस को कर देगा, या लास्ट ऑक्यूरेंस को करेगा। अब हमें नहीं पता भैया किसको करेगा किसको नहीं करेगा। सपोज करो हम क्या करते हैं, एक अगर हमारे पास एग्जाम्पल होता है तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं रिमूव का। तो सपोज करिए हमें ये नहीं पता कि भैया वो किसको रिमूव करेगा या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, अभी हमें सपोज करो पता ही नहीं है कि क्या करेगा नहीं करेगा, तो अपना क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो अब रिमूव चल रहा है, तो इसने क्या करा, रिमूव मतलब कोई भी नंबर ले लेते हैं, एक नंबर, नंबर से ले लिए चलो सपोज। ठीक है, एक लिस्ट बना लेते हैं भैया, लिस्ट में नंबर देते हैं, अपना दे देते हैं कुछ भी, 1,2,3,4,5। ये हमने ले लिया नंबर। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसको, नंबर्स डॉट रिमूव, किसको रिमूव करना है हमने, सपोज करो हम करते हैं 4 को। ठीक है, उसके बाद अब मैं प्रिंट करता हूँ किसको, नंबर्स को। अब देखो इसने क्या करा, 4 को रिमूव कर दिया। अब लेकिन इसने एक जगह करा था भैया, तो अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या था कि वो क्या करेगा, उसका इंडेक्स कर रहा है। ठीक है, तो अब इससे ये तो पता चल गया कि फर्स्ट वैल्यू। अब ये इन बी और सी में हमें ये नहीं पता क्योंकि वो सारी को करेगा या एक को करेगा। अभी तो अपने एग्जाम्पल में एक ही थी, तो उसने एक को कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3 4 डाल दे रहा हूँ भैया। अब हमें आइडिया लग जाएगा कि भैया वो सारी को करता है या एक को करता है। अब देखो इसने क्या करा, सिर्फ फर्स्ट को करी। तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर आपने पढ़ा है तो आपको पहले से ही पता है। ठीक है, लेकिन ये चीजें आपको ट्राई करनी चाहिए खुद रन करने के पास, क्योंकि आपको टाइम है।
तो जो अपना रिमूव फंक्शन है वो सिर्फ फर्स्ट ऑकुरेंस को करता है। अब सपोज करिए मुझे नहीं पता था, अभी मैं काम कर रहा हूँ, सपोज करिए आप खुद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो आपको भी इसी तरीके से ऐड करना है। अपने आप एक एग्जाम्पल बनाइए, क्योंकि जो चीज आप अपने हाथों से करके देंगे वो आप भूलेंगे नहीं कभी। सपोज करो मैं एक क्वेश्चन में फंस गया और 1 घंटा लग गया मुझे समझने में, तो वो क्वेश्चन मैं जिंदगी भर भूलूंगा नहीं, मुझे क्लिक कर जाएगा मेरे माइंड में एकदम, अगर मैंने करा हुआ हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी हम करके बढ़ गए हैं, तो इसका आंसर भी क्या है कि फर्स्ट ऑकुरेंस को करता है बी को, ऐसा नहीं है कि सारों को करता है। समझ गए बात? तो अब ये चल गया अपना उससे। ठीक है, अब इसमें भी अपना ने ये कर दिया, अपना चलते हैं वर्ल्ड पीस -2। ये तो अपना देखो पहले ही समझा कर आगे बढ़ चुके हैं। सॉरी, ये नहीं, गलत जगह पे ओपन कर लिया। देखो प्राइमरी की और अल्टरनेट की क्या होती है, ये अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो, सिंपल वे में कहूँ ना, प्राइमरी की एक टेबल में एक हो सकती है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी टेबल को, लेकिन अल्टरनेट की क्या होती है, एक टेबल में एक से ज्यादा हो सकती है। सपोज करो एक तो मैंने आपका रोल नंबर ले लिया, ठीक है, और आपकी ईमेल आईडी, दोनों यूनिक है, लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों प्राइमरी की हो जाएगी। तो सपोज करिए आपका रोल नंबर क्या है, प्राइमरी की ले लिया मैंने टेबल में, क्योंकि एक ही प्राइमरी की होती है। तो बाकी जो जिस कुछ और भी ऐसे कॉलम होंगे जिससे मैं आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। जैसे कि सपोज करिए आपकी ईमेल आईडी हो गई, या किसी की बैंक डिटेल्स हो गई, या सपोज करिए आपका कॉलेज में रोल नंबर अलग है, बोर्ड का रोल नंबर अलग है, तो उससे भी अगर वो मेंशन है मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, वन प्राइमरी टू अल्टरनेट, लेकिन हकीकत में कैंडिडेट की क्या होती है, कैंडिडेट की जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, और प्राइमरी की क्या होती है, वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। अल्टरनेट की होती है जो यूनिकली प्राइमरी की को छोड़ के बाकी जो होती है। तो सिंपल टर्म्स में कहूँ, कैंडिडेट की इज द सम ऑफ प्राइमरी की एंड द अल्टरनेट की। तो अपना आंसर क्या आएगा, 3। डिटेल में समझना हो तो आप मुझे मेंशन करिए, मैं इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको ये टॉपिक्स कवर कर दूंगा, लेकिन ये आप थ्योरी भी पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कहाँ आ गया अपना, कौन से क्वेश्चन पे चल रहा है अपना, 9th क्वेश्चन। ठीक है, तो कैंडिडेट की अपना को पता है जो कि आइडेंटिफाई कर रहा है, प्राइमरी की ऑलवेज कैंडिडेट की होती है, ये तो हमें पता है ये चीज। अपना चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसने ये क्या करा, फाइल करो ओपन, डाटा फाइल रीड, मूव द फाइल पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। देखो फाइल पॉइंटर के लिए एक सीक करके फंक्शन था हमारा जो हम यूज करते थे, अब वो कह रहा है बिगिनिंग में लाओ, तो आपको क्या यूज कर देना, सीक 0। क्या यूज करना है, फाइल डॉट सीक 0। तो ये आपको यहाँ पर क्या कर देना है, ऐड कर देना है इस पोजीशन पे, जो भी यहाँ पर हमारा आंसर के लिए दे रखा है। तो ये जो ब्लैंक दे रखा है इस पे आपको वो ऐड करना, मतलब पता होना चाहिए। अब देखो फाइनली, फाइनली से वो कह रहा है कि भैया फाइनली ब्लॉक पाइथन एग्जीक्यूटेड ओनली इफ नो एक्सेप्शन ऑप्शन। भाई देखो फाइनली ऐसी चीज है जो एक्सेप्शन हो या ना हो हमेशा एग्जीक्यूट करेगी, तो अपना आंसर तो फॉल्स ही है इसका 11th का। लेकिन अपना को समझना है भी, ठीक है, नहीं समझना तो आप इग्नोर कर सकते हो, अपना समझेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल अपना लेके रखा हुआ है। देखो अभी इतना मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, कुछ चीजें मैंने पहले ही पेस्ट करके रख रखी हैं जिससे कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अब चलते हैं। इसमें देखो ट्राई ब्लॉक लिया, 10 बाई डिवाइडेड, इसमें एक्सेप्शन आएगी तो मेरी एक्सेप्शन रन होगी। ठीक है, इनसाइड ट्राई ब्लॉक डिवीजन बाई 0। तो अब सपोज करो, तो ये इसमें आया, अगर मैं इसको डिवाइडेड बाई 1 करता हूँ, ठीक है, तो फाइनली ब्लॉक तब भी रन हुआ जबकि एक्सेप्शन में नहीं गया। फाइनली ब्लॉक हमेशा रन होगा चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, कोई एक्सेप्शन से लेना देना नहीं। अब चलते हैं अपना इस कोड पे, 12th क्वेश्चन पे। तो उसका आंसर क्या था अपना, फॉल्स था। समझिए बात। अब वो चलते हैं अपना 12th क्वेश्चन है अपना, 12th। हाँ, अब देखिए सी की वैल्यू 10 है, एक इन्होंने फंक्शन बना रखा है जिसमें ये ग्लोबल सी को कॉल कर रहा है, मतलब कि मैं ग्लोबल की वैल्यू चेंज करता हूँ। तो ग्लोबल को इनने क्या करा, ग्लोबल में सी की वैल्यू 12 कर दी। अब ग्लोबल सी की जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई।
इनने क्या करा, प्रिंट करा सी को, ठीक है, और हैश लगा दिया। अब यहाँ पर इसने क्या करा, सी की वैल्यू यहाँ पे क्या 12 और हैश लग गया। अब इन्होंने क्या करा, ऐड फंक्शन को कॉल कर दिया भाई, ऐड फंक्शन को कॉल करा और इनने क्या करा, यहाँ पे अभी एंड किया। अब सी की वैल्यू 15 है, फिर से असाइन कर। अब वो कह रहा भैया सी को प्रिंट कराओ, ठीक है। अब देखो समझते हैं इसको यहाँ से, मगर मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है, यहाँ पे जाओ। चलो आंसर नहीं देखते हैं, पहले मैं आपको कोड वाइज समझाता हूँ। अगर आपने यहाँ पे देखो, पहला हमने प्रिंट कराया यहाँ पर, ठीक है, पहला हमने कहाँ पे प्रिंट कराया है, ऊपर, ये अपना इस वाले पॉइंट पे, मतलब ऐड फंक्शन यहाँ पे कॉल किया, ऐड फंक्शन कॉल किया अपना ने। तो ऐड फंक्शन जब कॉल किया तो यहाँ पर आ गए, सी की वैल्यू क्या थी 10, 10 प्लस 2 12, तो 12 हैश आ गया। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, पहला 12 हैश। और बाद में उनने फिर सी की वैल्यू फिर ओवरराइट कर दी, अब वो दिखा रहा है 15 और 15 हैश। तो अब देखो अपना आंसर क्या आएगा यहाँ पर, क्योंकि पहले वाले कोड ने क्या करा था, उसको चेंज कर दिया था, तो 12 हैश आ गया था। अब क्या होगा, बाद में सी की वैल्यू 15, तो 15 हैश हो गया। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा इसमें, 12 हैश, सॉरी परसेंटेज करा है तो 15%। रन करके भी दिखाते हैं बकायदा, तो जिससे कि प्रिंट करके वैल्यू भी पता चलेगी। यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ वैल्यू सी की, तो आपको पता चल जाएगा। इंडेंटेशन गलत हो गई अपनी, चलो कहाँ गए, ठीक है। अरे एक सेकंड रुको। अब देखो इसमें क्या इंडेंटेशन का पंगा है, ये ध्यान रखना। पाइथन में, पाइथन में ऐसा नहीं है भैया कहीं भी कुछ भी लिख दिया, इंडेंटेशन भी चेक करता है। तो 12 हैश 15 हैश, खुद करके देखोगे तो आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चेंज कर दो भैया, इसकी जगह सी की जगह 5 करो, ऊपर नीचे कर दो इन्हें, फिर आइडिया लग जाएगा। अब देखो कौन सी कमांड, डिग्री ऑफ एन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। सबसे पहले आपको डिग्री पता होना चाहिए कि भैया डिग्री होती क्या है। देखो डिग्री, मुझे पता है कि भैया डिग्री क्या होती है, अगर उसको बताऊं तो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं डिवाइडेड बाय कॉलम, वो मतलब आप कर लो। एल्टर टेबल से मैं स्ट्रक्चर चेंज करता हूँ। तो सिंपल बात है कि अगर किसी टेबल में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स और कॉलम, एट्रीब्यूट्स मतलब कुछ भी ले लो, अगर आप कोई भी एट्रीब्यूट्स ले रहे हो, या कॉलम मतलब कितने कॉलम है। तो अगर सपोज करो, देखो दो चीज होती है, एक होती है डिग्री, मतलब अगर आपने कर रखा हो तो डिग्री मतलब कॉलम्स, कितने कॉलम। सपोज करो मैंने एक टेबल बनाई, स्टूडेंट आईडी नेम फादर नेम ऐसे करके 3 4 बना दिए, उसकी डिग्री कब चेंज होगी, या तो मैं उसमें नया कॉलम ऐड कर दूं या एक कॉलम कम कर दूं। तो एल्टर टेबल से क्या होता है, टेबल के स्ट्रक्चर में रिमूव करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ एल्टर टेबल मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। समझ गया बात। तो एल्टर कमांड से क्या कर सकता हूँ मैं, चेंज। अब देखो ये आ गया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट नेम लाइक। देखो दो चीज होती है भाई, लाइक बाई ऐप परसेंटेज। तो इसका मतलब वो ऐसे प्रोडक्ट दिखाएगा जो ऐप से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। देखो लाइक बाई क्या होता है, अगर सपोज करो प्रोडक्ट है नेम लाइक बाय, अगर स्टार्टिंग में परसेंटेज दिया होता है तो उसका मतलब, अगर परसेंटेज नहीं दिया है तो इसका मतलब ये कह रहा है कि भैया ऐप से स्टार्ट होना कंपलसरी है। परसेंटेज लिया है मतलब लास्ट में कुछ भी हो नेम के, चाहे नेम ए बी एप्पल के बाद ABCD हो, कुछ भी हो, मुझे मतलब नहीं है, APP से वो स्टार्ट होना चाहिए बस। एंड चाहे किसी से हो, ठीक है, परसेंटेज का मतलब। और सपोज करो अगर यही परसेंटेज होता है स्टार्टिंग में, लास्ट में नहीं होता परसेंटेज, तो लास्ट में परसेंटेज नहीं है, स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में कुछ भी स्टार्ट हो रहा किसी से भी हो रहा, लेकिन लास्ट में किससे खत्म होना चाहिए, एफ से। लेकिन इस केस में अगर दोनों में है तो वो मतलब किसी से स्टार्ट हो, बीच में कहीं पे एफ आना चाहिए, अगर दोनों साइड है। तो इसमें क्या है, लास्ट में, तो इसका मतलब लास्ट में है तो लास्ट में कुछ भी हो, लेकिन स्टार्ट किससे होना चाहिए, एफ से। तो हुज नेम स्टार्ट विद द एफ। तो हमारा आंसर क्या होगा भैया, किसका, प्रोडक्ट्स में जिसका नेम स्टार्ट किससे होना चाहिए, एफ से। तो ये क्या करेगा, देखो नेम्स ऑफ ऑल द प्रोडक्ट हुज नेम स्टार्ट विद एफ, या डिटेल्स ऑफ ऑल द, यहाँ पे नेम्स नहीं दिखाएगा क्योंकि स्टार लगा रखा है। क्या लगा रखा है, स्टार। तो अपना आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ये वाला डिटेल्स निकाल के दे देगा। मतलब डिटेल में भी बता रखा है
देखो अब देखो दो चीजें होती हैं। एक होता है भैया, आपने अगर देखो कैर, एक होता है वेर कैर। ठीक है, पैडेड विद स्पेसिस। तो अगर आप पाइथन में कोई पूछे आपसे कि भैया कब कैर यूज करूंगा और कब वेर कैर यूज करूंगा, तो देखो कई जगह पे अपना अपना हर बंदे का तरीका है, मतलब यूज करने का। लेकिन नॉर्मल प्लेसेस में हम क्या करते हैं, जब भी कैर वाले केसेस में आते हैं ना, तो ये देखो कैर का क्या है उसमें कॉन्सेप्ट है। अब देखो कैर में क्या होता है, जैसे फिक्स लेंथ होता है कि भैया इतनी है, चाहे कितना हो, वो बाद में स्पेसिस ऐड करता है। वेर कैर में क्या है, जितनी यूज हो रही है उतनी वो करता है एक तरीके से। समझ गए बात? तो कैर में मान लो 10 का दे रखा है, अपने पास 10 वो वैल्यू ही नहीं आ रही है, तो वो क्या करेगा, स्पेसिस डाल देगा उसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कैर आंसर आएगा इसका। कैर ही है ना। हम्म। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी मतलब भैया, कार्डिनली मतलब रो। अगर उसमें देखोगे तो रो होती है। अब रो निकालने का मतलब किसी टेबल में कितनी रोस है, तो आपको को रो का मतलब काउंट। मतलब ये तो आपने अगर एसक्यूएल करी है तो ये बेसिक पता ही होगा। ठीक है, नहीं पता तो आप करो कि भैया कैसे, क्योंकि देखो कार्डिनलिटी मतलब रोस। रोस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कितनी रोस है उसमें। अब विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर फाइल ओवर द इंटरनेट। देखो फाइल ट्रांसफर कर रहा हूँ, एचटीटीपी नहीं होता फाइल के लिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी होता है। लेकिन मैंने एक्सप्लेन करे हैं सारे टॉपिक। तो एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिससे हम यूज करते हैं एफटीपी, एसएफटीपी भी आता है। ठीक है, ये तो अपना क्या है, हाइपरटेक्स्ट के लिए, वर्ल्ड वाइड के लिए। पीपी क्या होता है, ये क्या करते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है दो पे। और एचटीटीपीएस आपको पता ही सिक्योर के लिए यूज होता है। कभी भी आप वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, अगर एचटीटीपीएस नहीं है, एचटीटीपी है, तो आपको वार्निंग आ जाती है कि साइट सिक्योर नहीं है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच नेटवर्क डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट टू नेटवर्क दैट यूजेस डिफरेंट प्रोटोकॉल। अब देखो डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं हम, तो जाहिर सी बात है, अपना को पता है कि भैया गेटवे यूज करेगा। लेकिन अब सपोज करो कि गेटवे तो करेगा, मतलब मेरे को तो क्या, थोड़ा बहुत मैंने इसको करा तो थोड़े दिन पहले, मुझे पता है क्योंकि मैंने केवीएस यूबीएस की भी वो बनाई थी। लेकिन आपको मैं इसमें दिखा दूं, मॉडम क्या होता है। मॉडम क्या करता है, डिजिटल को एनालॉग में करता है, वाइस वर्सा मतलब वापस भी करता है। स्विच क्या होता है, स्विच क्या करता है, एक तरीके से बहुत सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। अगर आपने स्विच और हब हूब देखा हो तो आपको आइडिया होगा। रिपीटर क्या होता है, कोई मैसेज है वो ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, तो वो क्या करता है उसको, अगर मान लो वीक हो रहा है, वो रीट्रांसमिट करता रहता है कि भैया तुझे वहां तक पहुंचना है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी 19 में। विच स्विच टेक्निक ब्रेक्स डाटा इनटू स्मॉलर पैकेट फॉर अलाउइंग मल्टीपल सेम नेटवर्क। तो अब देखो क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। किसको, टेक्निक कौन सी कर रही है, ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पैकेट। अब देखो जब भी स्मॉलर पैकेट में कर रहा है ट्रांसमिशन के लिए मल्टीपल पैकेट को, तो वो क्या होता है, अपनी पैकेट स्विचिंग होती है। ठीक है, मतलब डिटेल में आप उसको पढ़ लेना एक बार। अब चलते हैं इसमें कि भैया क्वेश्चन बोथ ए आर टू इफ आर इज द कलेक्ट। ठीक है, ये उन्हें असर्शन और रीजन दे रखा। पहले में चलते हैं। Positional arguments in Python must be passed in the exact order in which they are defined in the function signature. पहला assertion, reasoning. This is because Python function automatically assign the defined value to the positional argument. अब ये क्वेश्चन इनने दे दिया, अब हमें क्या देना है, इसका आंसर देना है। देखो पोजिशनल आर्गूमेंट आपको इस पे शायद लास्ट ईयर मेरे ख्याल से क्वेश्चन बना था, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर मैंने देखा था कहीं पे। तो देखो अब इसमें क्या है, अब देखो दोनों इनने हमें ऑप्शन दे दिया। अब हमें इसमें ये बताना है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही है। एंड आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन उसका नहीं है। ये ट्रू है, आर फॉल्स। अब ये बताना है अपने तरीके से। तो देखो पोजिशनल आर्गूमेंट्स अपना चल रहा है पहला, पहले वाले क्वेश्चन में। तो देखो ये तो ट्रू है, क्योंकि भैया जब भी अपना पोजिशनल आर्गूमेंट्स पास करते हैं तो वो अपना एग्जैक्ट ऑर्डर में करते हैं। ठीक है ना, पास इन द एग्जैक्ट ऑर्डर, जिस ऑर्डर मतलब वो डिफाइन होते हैं। ये तो पहला वाला तो पता है। अब दूसरा रीजनिंग देख रहा है, बिकॉज दिस इज द फंक्शन, बिकॉज पाइथन फंक्शनली ऑटोमेटिक डिफाइन पोजिशनल आर्गूमेंट। रीजनिंग उसका रीजन, ये तो भैया फॉल्स है ना, क्योंकि रीजन तो उसका वो नहीं है। तो ये क्या होगा अपना आंसर,
दोनों ट्रू तो है ही नहीं। अब इसमें अपना आंसर क्या आएगा, ए सी, सी आंसर आ जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, मतलब थ्योरी है, थोड़ा आप डिटेल में भी पढ़ोगे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन अपना उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। थोड़ा इन क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी हो जाता है। अब देखो, सेलेक्ट कमांड इसका कैन हैव बोथ वेयर एंड हैविंग क्लाउज। वेयर हैंड्स आर यूज्ड टू चेक कंडीशन, दीज कैन बी यूज इंटरचेंज। अब देखो यहाँ पर आया पहला क्वेश्चन अपना। देखो सेलेक्ट कमांड में दोनों हो सकता है भैया, वेयर और वो, ये तो अपना को पता है। ठीक है, दोनों हो जाते हैं। लेकिन जो ये दूसरा कर रहा है, वेयर और हैविंग यूज टू चेक कंडीशन, देयरफॉर दीज कैन बी यूज इंटरचेंज। अब देखो, वेयर क्लाउज कब यूज करते हो, जैसे आपने किसी की एज निकालनी है, सैलरी निकालनी है, कि हमने एक फिल्टर लगाना है, ठीक है, ग्रुप के पहले। लेकिन जो हैविंग क्लाउज होता है वो क्या करता है, ग्रुप बाय पे लगता है। अगर आपने कहीं पे यूज करा होगा तो वो ग्रुप के बेस पे करता है। मतलब अगर आपने एसक्यूएल डिटेल में करी होगी हैविंग, तो आपको आइडिया लग जाएगा उसका। जाहिर सी बात है कि ये तो ठीक है, लेकिन ये अपना अभी भी फॉल्स बन रहा है। तो इसका आंसर अपना क्या होगा, सी आंसर होगा। क्या आंसर होगा? ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं ये वीडियो क्या कर रहा हूँ, अभी कंपेयर कर रहा हूँ। और हाँ, तो आपको अगर सॉल्व सैम्पल पेपर चाहिए इसका, देखिए अभी सेक्शन 2 सेक्शन 3 मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो सेम आप मेरी ईमेल आईडी पे मेल करिए, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेहनत आज से ही करिए, वेट ना करिए कि पेपर में जब छुट्टी मिलेंगी 2-3 दिन या टाइम आएगा, अभी मेरे पास फ्री हूँ। जब भी टाइम है उसकी वैल्यू है, उसकी कदर करिए। ओके गाइस, बाय।